जब तक यहाँ के BDO CEO, जब तक यहाँ के इंजीनियर नहीं आते हैं और गलत किसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई इन ग्रामीणों के बीच में नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। हाथ कट लेता है वो माटी पर गिले, पर गिले नहीं पड़ती है, वही ना रहती। पूर्ण रूप से सच है ये सारा घटना। तो पहले आप लोग इस सब का साथ क्यों नहीं देते थे? साथ तो हम लोग तो ग्रामीण हैं लोग, तो यहाँ तो लोग किसान तरह का आदमी है। गांव में जो है तो यहाँ तो सबको झंडा नहीं उठा सकता है, कोई एक आदमी उठाता है। क्यों नहीं उठाएगा? जब वो आपके लिए हाथ काट सकते हैं तो वो आप उसके लिए क्या सब किए ये बताइए। हम लोग तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हम लोग क्या कर पाएंगे उन लोगों के लिए? हम लोग तो सिर्फ साथ में है, उन लोगों का साथ है। अगर मनीष भैया सोचे मनीष भैया आएंगे तो आप लोग साथ हो जाइएगा। ये कहाँ भारत में ऐसा घटना होते रहता है तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, सो तो नहीं होगा, साथ तो हम ही लोग को उसके साथ में रहना होगा जी। आप लोग पहले से क्यों नहीं साथ दे रहे थे? उसका साथ तो दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था ही इस तरह का है। मान लीजिए कि हम आपके पास शिकायत किए इस संबंध में। मेरे को पता है क्या वो बोलिएगा? काफी दिन से ये घटना पे काम कर रहा है। हाँ, तो आप इतना दिन से काहे में पूछ रहे थे उससे? हम क्या बोलेंगे? यहाँ शिक्षा का जनक धरती फणेश्वर नाथ रेणु, हाँ, जो 1913 में हमारे जिस विचारधारा से हमारे विमल जी थे, उसी विचारधारा के निर्भीक वो जो अपना कदम उठाए, आम जनता का जो शोषण मुक्त समाज हमारा बने, उनका वो इतना यहाँ दबंगई चला कि वो यहाँ स्थान छोड़ करके कहीं चले गए। और हम लोग जैसे कुछ व्यक्ति शिक्षित होने के नाते भी, अभिभावक होने के नाते भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे बीच दबंगता इतनी दिखाई गई जो उनके दंश को झेल नहीं पाए। और नहीं झेल पाने के कारण, हम लोग तो साथ में थे नहीं झेल पाने के कारण अन्यत्र जहाँ जो क्रांति की राह पर जिन्होंने देश को ले जाना चाहा, एक सच्चा राह दिखाने का प्रयास किया, जो श्री राम, जो पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके सानिध्य में जिन्होंने हमारे वरिष्ठ निर्भीक और सच तक के संपादक श्री मनीष जी बोल ही चुके हैं कि यहाँ का जो दबंगता ही था, यहाँ का जो भ्रष्टाचार था, वो ऐसे समय में, ऐसे रंग में संलिप्त हो चुका था कि आम जनता का रीढ़ तोड़ करके आगे बढ़ गया और यहाँ का जनता का आवाज़ ऊपर उठने नहीं दिया। उसी का शिकार विमल जी हमारे छरापट्टी के निवासी बने। वो पर्सनल थे इसलिए ना, लेकिन आप लोग अगर साथ होते, जैसे कि ये आपका साइड वाला रोड जो है वो उसको जो साल 2 साल नहीं हुआ होगा। हाँ, कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है? 2 साल में टूट गया है। क्या आप लोग रोके हैं? हम लोग इतना प्रयास किए हैं, बार बार आवाज उठाए। आप लोग अगर बैठ जाते ना, सब आदमी अगर ग्रामीण बैठ जाते तो कोई इंजीनियर का बाप का दम नहीं था कि वो रोड को बना देता। क्या सच बोल रहे हैं ना? क्या बोलिएगा सर? देखिए क्या बोल रही हैं, देखिए। मारो पीट भेजे रे तैयोन माने रे, वो लड़े भेजे रोड पर, लेकिन नहीं मानलके। रोड बनाना रे, बना दिलके वही छुच्छे बालू, छुच्छे माटी, यहाँ काम के लिए और कुछ नहीं। आज जब देखे कि मनीष कश्यप जी आने वाले हैं तो वो रोड को बराबर करने में लगे, वो गिट्टी बालू और देने के अलावा वो कीचड़ उठा करके रोड पर दे दिए। हाँ, हे बाब माटी आन के ध्यान लगे, आरो गाड़ी लसके, आरो गाड़ी लसकावे छे हैं, और कुछ ना कर लगे, कुछ ना भेले। वो हाथ कट ले तो जे हाथ कट लेता है वो माटी पर गिले, पर गिले नहीं पड़ती है, वही ना रहती। रोड को लेकर के क्या बोलिएगा सर? अभी जो आप आए हैं जो रोड, हाँ, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इन सब विभागों में पटना में लगातार आग लगते रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण यही है। 2014 में रोड पास हुआ था, 2014 से आज तक रोड बना ही नहीं। जरा सोचिए, 2014 में अगर संविधान भाग गया तो 15 में क्यों नहीं बना, 15 में भाग गया तो 16 में क्यों नहीं बना, 16 में भाग गया तो 17 में क्यों नहीं बना। ऐसे ही करते करते 2022 हो गया। और जब इन्होंने हाथ काट लिया तो आनंद फानन में जैसे पता चला कि मनीष कश्यप इस गांव में आने वाले हैं, वैसे इन लोगों से पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं। ये बात तो सही है। क्यों नहीं कल जेसीबी उन लोगों ने भेजा, परसों जेसीबी क्यों नहीं भेजा? जैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ, जेसीबी भेजा। और जाके जब मैंने उनसे 2, 4, 5 कड़वे सवाल पूछ दिए, जेसीबी लेके भूत बन गए, गायब हो गए। अभी जेसीबी भाग गया है कि नहीं भाग गया? भाग गया है। तो ये चीज़ है।
अब जाके देखिए कीचड़ उठा के रोड पे डाल दिया सब। जो गाड़ी पहले 4 व्हीलर आ भी सकता था गांव में, अब वो भी नहीं आ रहा है। यही अब वो भी नहीं आ रहा है। ये समस्या है। यही क्रांति का जो बीज उस दिन जो हमारे यहाँ नरपतगंज विधानसभा के आए और ये ग्रामीण सड़क जो है सर, ये ढलाई के बारे में ये 20 साल के लिए ढाला जाता है। कोई भी अगर पीसीसी वर्क हो, पीसीसी वर्क, तो उसका लाइफ साइकिल 10 साल होता है। अगर उसमें स्टील यूज हो जाता है, आरसीसी हो जाता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो जाता है, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील और उसके बाद से कंक्रीट, तो आरसीसी वर्क हो जाता है, तो वो 20 साल के लिए हो जाता है रोड में। अगर इसमें स्टील अगर यूज हुआ है तो वो 20 साल के लिए, स्टील नहीं यूज हुआ है तो 10 साल के लिए। तो कम से कम रोड 10 साल टिकना चाहिए। और जितना भी ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा या मनरेगा या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ब्लॉक के तहत, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, जितना भी रोड बनता है, रोड के बगल में प्रॉपर तरीके से 3 फीट कम से कम मिट्टी भरना रहता है प्रॉपर। ये लोग कहीं बिहार में मिट्टी नहीं भरते हैं रोड बनता है तो। और जाके देखिए पूरा 3 इंच से मोटा कहीं ढाला ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ साइड में जो है ना 5-5 इंच दिख रहा है साइड में। बाकी बीच में 3-3 इंच ढाल के जो है, 2-2 इंच ढाल के जो है निकलते गए हैं, तो वो उड़ेगा नहीं। 2 साल में रोड जो है पूरा जर्जर हो गया। 2 साल पहले जो संवेदक बनाया उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये चीज़ मैं यहीं पे रुकूंगा मैं, जब तक यहाँ के BDO, CEO, जब तक यहाँ के इंजीनियर नहीं आते हैं और गलत किसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई इन ग्रामीणों के बीच में नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए अभी सारे ग्रामीण को देख लीजिए कितना का भीड़ लगा हुआ है। और मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं यहाँ का जो भी अधिकारी है, बढ़िया अधिकारी जो भी है, जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। और इधर का जो भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी आइए और इस आवाज़ को उठाइए। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज़ को। धन्यवाद।